सहायक क्रिया के साथ भी काम करती है। उसने कभी कसम नहीं खाई कि मैं अकेला काम करूंगी। यानी ये क्या है, ये अकेले भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है और सहायक क्रिया के साथ काम करने में कोई एलर्जी नहीं है। आ गए इनके कुछ गुण समझ में। इन्हें इन्हें क्या है, इन्हें अकेले काम करना पसंद नहीं है। किस किस को? V3 और यदि इनको आपको प्रयोग में लाना है तो इनको आपको लगाना ही पड़ेगा। हैज लगाओ, हैव लगाओ या हेड लगाओ। V4 को आप लाना चाहते हो तो आपको मजबूरी में लानी पड़ेगी, या तो इज या एम या आर या वाज में, या कुछ तो लाना पड़ेगा। इनको लेके आओगे तो पहले ही मना कर देगी V2 और V5 आई नीड नो हेल्पिंग वर्ब्स। देख भाई मैं चलूंगी तो वहां हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और कभी गलती से हेल्पिंग वर्ब आ गई तो मैं भग जाऊंगा। मतलब V2 के और V5 के दोस्ती है बढ़िया, लेकिन दोनों की दुश्मनी है HV से। काई से? HV से। जब जब सहायक क्रिया आएगी तो V2 और V5 भाग जाएगी। देखो ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सके, एक म्यान में दो तलवार नहीं रहे। तो जहां V2 और V3 V5 रहेगी, ये रहेगी तो सहायक क्रिया नहीं रहेगी, और सहायक क्रिया रहेगी तो ये नहीं रहेगी। भैया इस घर में या तो आप रह लो या हम रह लें। हम रहेंगे तो आप नहीं रहोगे, और आप रहोगे तो हम नहीं रहेंगे। ये इनकी कंडीशन है V2 की और V5 की। V3 V4 क्या कहती है? हमें तो हर कंडीशन में सहायक क्रिया चाहिए, मतलब चाहिए। आप इजेम आप दे दो, आप वाजवेर दे दो, आप हैजेव दे दो या हेड दे दो, कुछ भी चाहिए, मतलब चाहिए। और बेचारी ये गरीब क्या के, तुम्हारी मर्जी हो तो सहायक क्रिया दे दो, और आपकी मर्जी नहीं हो तो मत दो भैया। मैं तो हर कंडीशन में हैप्पी हूं, मैं तो हर कंडीशन में हैप्पी हूं। चलिए, अब हमें जो वर्ब याद रखनी है, वो क्या, वर्ब के जो फॉर्म याद करने हैं वो कौन कौन से करने हैं? V1 V2 और V3, V1 V2 और चौथा और पांचवा याद करना है क्या? नहीं करना है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि V1 में जैसे आप ING लगाओगे, क्या लगाओगे? ING। V1 में जैसे ING लगाया वो क्या बन गई? V4। और उसी V1 में यदि आपने S या ES लगा दिया, क्या लगा दिया, तो वो क्या हो जाएगी? V5। आगे बात आता है समझ में? अब कुछ लिख के देख लें, अभी करेंगे, देखो डिसाइड। हमने लिखा है राइट, रॉट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। एक और लिख लेते हैं अपन, या लिख दिया हमने स्पीक, या लिख दिया स्पॉक, या लिख दिया स्पोकन, या लिख दिया, क्या लिख देंगे आप? स्पीकिंग। अरे यार चाकी से पीट रही बार बार। और यहाँ हो जाएगा स्पीक्स। यहाँ लिख दिया हमने हैव, यहाँ लिख दिया हैड, यहाँ हो गया हैड, यहाँ हो जाएगा हैविंग, और वहां हो गया हैज। क्या हो गया? हैज। ऐसा कैसे? यहाँ लिख दिया हमने एम और सॉरी आर और एम, यहाँ क्या हो जाएगा? वाज और वेयर, यहाँ क्या हो जाएगा? बीइंग, यहाँ क्या हो जाएगा? बीन, और यहाँ क्या हो जाएगा? इज। चलिए अभी इतने ही रंदे। देखिए कितने फैक्ट पता चले। प्रेजेंट का टाइम, प्रेजेंट टाइम की बात होगी तो V1 पास्ट, V1 और V5 पास्ट की बात होगी तो समय की बात होगी, काय की? प्रेजेंट वर्तमान समय की बात होगी तो कौन सी फॉर्म काम आएगी? प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म कौन सी है? V1 और V5। पास्ट की बात होगी तो कौन सी फॉर्म काम करेगी? V2। अधूरे काम की बात होगी तो क्या काम करे, क्या काम आएगी? पूरे काम की बात होगी तो क्या आएगी? V3। देखिए V3 और V4 से टाइम डिसाइड नहीं होता है, ये इनकी मजबूरी है। क्यों अपने साथ साइकिल लेके आती है वो बता रहा हूं मैं, कि V3
और V4 से टाइम डिसाइड नहीं होता है।